गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा से आपका बॉटनी पढ़ाएंगे आज। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया सबसे मॉडर्न सिस्टम है, आज का आधुनिक है, और इसको दिया गया था R.H. विटकर के द्वारा। उससे पहले हम जानते हैं कि इससे पहले किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरस्तु की। अरस्तु जो कि फादर ऑफ अरिस्टोटल, जिनको नाम है फादर ऑफ अरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी और जूलॉजी इनको कहा जाता है। इसके आगे देखा जाए तो सेकंड वैज्ञानिक थे थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस थियोफ्रस्टस जो थे वो 370 से 285 BC तक इन्होंने कार्य किया। इनको फादर ऑफ एनिशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ एनिशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। थियोफ्रस्टस और अरिस्टोटल दोनों ही ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। दोनों के दोनों, अरिस्टोटल एंड थियोफ्रस्टस, दोनों कैसे थे? ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। थियोफ्रस्टस ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से तीन जो किताबें हैं वो मेन है। इनकी किताबें थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉजेज ऑफ प्लांट्स और थर्ड इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स। थियोफ्रस्टस ने पादपों का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था पादपों के ग्रोथ हैबिट के आधार पर। तो उन्होंने प्लांट्स को टोटल चार में डिवाइड किया: ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब एंड हर्ब्स। इसमें इन्होंने इनको चार में डिवाइड किया। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, कृत्रिम वर्गीकरण था इनका। इनको पौधों को सिर्फ वृद्धि स्वभाव के आधार पर दिया गया था। इसके अलावा थियोफ्रस्टस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनुअल, बाईएनुअल, पेरेनियल शब्द भी प्रस्तुत किए। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आते हैं ये आते हैं कैरोलस लीनियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस का जो पूरा नाम था वो था कार्ल वॉन लीने। कार्ल वॉन लीने इनका नाम था, लेकिन लैटिन भाषा में कार्य करने के आधार पर इन्होंने अपना नाम बदल लिया और कर लिया कैरोलस लीनियस। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है, प्लांट टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और इन्होंने सब प्रथम दो किंगडम की स्थापना की। पहला था प्लांट किंगडम। तो दो किंगडम सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत हुई कैरोलस लीनियस के द्वारा। दो किंगडम दिए गए थे कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने एक को बताया प्लांट किंगडम और दूसरा जो था वो था एनिमल किंगडम, इसमें सभी पादपों को रखा गया और इसके अंदर सभी एनिमल को रखा गया। तो सर्वप्रथम जो द्विजगत प्रणाली थी, दो जगत जो दिए वो दिए थे कैरोलस लीनियस ने। इसके अलावा इनका रोल एक और है कैरोलस लीनियस का, कि कैरोलस लीनियस जो थे इन्होंने बाइनोमल सिस्टम, द्विनाम पद्धति के ये फाउंडर भी रहे हैं। द्विनाम पद्धति के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने सारे प्लांट्स के जो प्लांट एनिमल्स के नाम है इन्होंने दो के आधार पर रखे, जीनस और स्पीसीज। वो भी सभी इन्हीं का रोल है। कैरोलस लीनियस स्वीडन के वैज्ञानिक है और लैटिन भाषा में कार्य करने के आधार पर इन्होंने अपना नाम बदल लिया और कर लिया कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट की आते हीकल पे। तीसरे साइंटिस्ट थे, मैन साइंटिस्ट पढ़ेंगे। चौथे साइंटिस्ट आ गए यहाँ हीकल। हीकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया।
Three kingdom classification is given by Haeckel. इन्होंने प्रोटिस्टा की स्थापना की। दूसरा तो पहले थे प्लांटी और एनिमेलिया था, इन्होंने तीसरा जो किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नाम की रचना की थी, नाम की रचना की कुवियर ने, कुवियर साइंटिस्ट ने। और इन्होंने बनाया पहला प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा एनिमेलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस के द्वारा, टू किंगडम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल के द्वारा दिया गया। हीकल ने प्रोटिस्टा जगत में ऐसे, प्रोटिस्टा में उन सजीवों को सम्मिलित किया गया जिसमें टिश्यू नहीं पाए जाते। हम जानते हैं कि टिश्यू किससे बने, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बने हुए होते हैं। तो यहाँ इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जिनमें की टिश्यू नहीं पाए जाते, जैसे कि प्रोकैरियोट्स। तो इसके अंदर उन्होंने किस प्रोटिस्टा के अंदर रखा, प्रोकैरियोट्स को, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा एनिमल में, फंजाई एंड एल्गी, इन सभी को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। इसके पश्चात इसमें ये जो प्रोटिस्टा, हम जानते हैं प्रोटिस्टा में उन्होंने ऐसे सजीवों को रखा जिसमें टिश्यू नहीं पाए जाते। तो एनिमल किंगडम में बात की जाए तो एनिमल किंगडम में टिश्यू सर्वप्रथम किसमें बनना शुरू हुए, एनिमल किंगडम में सर्वप्रथम टिश्यू बने सीलेंट्रेटा में। किसमें सबसे प्रथम टिश्यू बनना शुरू है, सीलेंट्रेटा में। और यदि प्लांट किंगडम की बात की जाए तो प्लांट किंगडम में सर्वप्रथम टिश्यू बने वो बने थे ब्रायोफाइटा में। तो ये था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इस कॉपलैंड के द्वारा दिया गया। कॉपलैंड नामक साइंटिस्ट ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। फोर किंगडम में इन्होंने एक बनाया माइकोटा। माइकोटा को जो बनाया, पहला माइकोटा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया। माइकोटा में वो सभी जीवों, माइकोटा के जो शब्द था इसको एलन और डॉगर्टी नामक साइंटिस्ट ने, एलन और डॉगर्टी दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉपलैंड के जो माइकोटा था इसको नाम दे दिया इन्होंने चेंज करके मोनेरा रख दिया। तो माइकोटा दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये जो माइकोटा दिया इसको एलन और डॉगर्टी नामक साइंटिस्ट ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोनेरा में। तो मोनेरा में इन्होंने ऐसे सजीवों को रखा जो प्रोकैरियोट्स है सारे के सारे। तो फर्स्ट इसका मोनेरा, यहां से देखा जाए तो फर्स्ट इनका हो गया मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं। प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया इसके अंदर रखे गए हैं। इसके पश्चात दूसरा था इनका किंगडम जो था वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऐसे यूकैरियोट्स को रखा गया, दूसरा प्रोटिस्टा में ऐसे सजीवों को रखा गया जो देखने में सामान्य पादप, यूकैरियोट जंतु को रखा गया जो देखने में सामान्य पादप और जंतुओं से भिन्न होते हैं। तो प्रोटिस्टा में रखा ब्लू ग्रीन एल्गी, नहीं, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये सभी के सभी इन्होंने रखे गए थे प्रोटिस्टा के अंदर। और फिर बचे थे इन्होंने प्रोटोजोआ, और फिर प्लांटी, तीसरा प्लांटी था जिसमें सभी यूकैरियोट पादपों रखा गया प्लांटी, और चौथा है
एनिमेलिया, जिसमें सभी बहुकोश यूकैरियोटिक एनिमल को रखा गया है, एनिमेलिया। तो फर्स्ट अरिस्टोटल, तो नाम से फादर बायोलॉजी सबसे पहले फादर कहा जाता है, अरिस्टोटल कहा जाता है। थियोफ्रस्टस ने प्लांट किंगडम की बात की ज्यादा थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल के द्वारा दिया गया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड के द्वारा दिया गया, जिन्होंने इसमें मोनेरा रख दिया, प्रोटिस्टा एनी प्लांट के एनिमेलिया। यहाँ थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा था, प्लांट के एनिमेलिया थे। अब मेन जो बात करें वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कि मॉडर्न सिस्टम है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था आर एच फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर एच विटकर। मॉडर्न सिस्टम भी इसको कहा जाता है। आर एच विटकर नामक साइंटिस्ट बड़ा फेमस है ये। विटकर 1969 में दिया और मॉडर्न सिस्टम है। मॉडर्न सिस्टम कहा जाता है आधुनिक पद्धति में। तो इन्होंने जो पूरे पूरे फाइव किंगडम बनाए, वो तीन मुख्य लक्षण थे। पहला लक्षण था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, तो सेल में कैसा देखा कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो सारे प्रोकैरियोट्स को इन्होंने उठा के रख दिया मोनेरा के अंदर। ऑल प्रोकैरियोट्स आर मेंशन इन मोनेरा। मोनेरा के अंदर उल्लेखित किया गया सारे जितने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, यू बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, एकैरियोटा वायरस है। तो सारे के सारे रखे गए मोनेरा के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गी, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, एकैरियोटा वायरस। तो सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको इन्होंने बना दिया, मोनेरा के अंदर रख दिया गया। दूसरा जो लक्षण था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, संगठन, कोशिका का संगठन। कोशिका किस प्रकार की है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। अब बच्चे कौन से, यूकैरियोट सारे के सारे। यूकैरियोट्स में कौन से, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, क्योंकि प्रोकैरियोट सारे के सारे कहाँ रख दिए गए, मोनेरा के अंदर। तो यूकैरियोट्स जो थे वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जितने भी थे उन सबको रख दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर। जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स थे उन सबको उठा के रख दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, श्लेष्मी फफूंद प्रोटिस्टा में रख दिए गए सारे सारे। अब थर्ड जो लक्षण था इनका, तीसरा जो मेन लक्षण था, तो तीसरा इनका लक्षण के आधार, यहां लिख देते हैं इसको तीसरे लक्षण को। तीसरा लक्षण था कम्प्लेक्स न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स है वो सारे के सारे शवपोषी है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं। बचे कौन से, मल्टी सेलुलर, सारे पादप क्या है, मल्टी सेलुलर है और भोजन के आधार पर इनको डिवाइड करना है और नेक्स्ट बचे हुए को। तो न्यूट्रिशन के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी। तो विषमपोषी कौन से, एनिमोलिया, हेट्रोट्रॉफिक विषमपोषी एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्योंकि मनुष्य अपना भोजन नहीं बना सकता, तो जितने भी एनिमेलिया थे उनको इन्होंने अलग में रख दिया, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो कि विषमपोषी है। तो एनिमेलिया के लिए इन्होंने विषमपोषी अलग बना दिया गया, एनिमेलिया। लेकिन
जो थे पादप, पादपों में फंजाई भी थी, तो फंजाई जो थी वो अपना भोजन नहीं बना सकती, इसलिए उन्होंने फंजाई के लिए अलग से बनाया माइकोटा। विषमपोषी अपना भोजन नहीं बना सकते तो माइकोटा बना दिया। चौथा इन्होंने माइकोटा के अंदर रखे गए फंजाई, जितने भी फंजाई है ट्रू फंजाई उसे माइकोटा में, और चौथा बना दिया इन्होंने प्लांटी, चौथा प्लांटी, और फिफ्थ जो है वो एनिमेलिया हो गया। इस प्रकार से इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्थापना की। हालांकि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल वॉस से कहा, जिन्होंने आर्कियोबैक्टीरिया को अलग रखा गया है, लेकिन मेन जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक है आर एच विटकर का। तो ये हमने पढ़ा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया, प्लांटी और एनिमलिया इन्होंने बनाया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हीकेल के द्वारा दिया गया, जिसमें कि प्रोटिस्टा एक नया बनाया गया, जिसमें कि वो ऐसे सजीवों को रखा गया जो जिनमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा गया था कॉपलैंड के द्वारा, माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया। माइकोटा जो शब्द दिया था उसको डेलन और डॉगर्टी ने किसमें कंठ दिया, मोनेरा में। तो उन्होंने यहाँ मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स को उठा के रख दिया, क्योंकि दो प्रकार की सजीव है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। हम जानते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या अंतर है। प्रोकैरियोट में द्विस्तरीय झिल्ली कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक है, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी द्विस्तरीय झिल्ली जितनी भी संरचनाएं हैं वो नहीं पाई जाती, राइबोसोम 70 इस प्रकार के। तो ये सब चीजें याद है। तो यहाँ इन्होंने मोनेरा में वो सजीव रखे थे सारे प्रोकैरियोट्स है। फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सजीव रखे हुए जंतु और पादपों में, जंतु और पादपों से भिन्न होते हैं थोड़ा सा, और जो भूकोश है यूकेरियोट्स है, तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ, प्लांटी रख दिए गए सारे यूकेरियोट, और एनिमलिया में सारे एनिमल रख दिए गए यूकेरियोट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वो आर एच विटकर के द्वारा दिया गया। मॉडर्न सिस्टम है, क्लासिफिकेशन 3 के आधार पर किया गया। पहला क्लासिफिकेशन सेल कोशिका की, प्रोकैरियोट है, यूकेरियोट है। दूसरा ऑर्गेनिज एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है। और तीसरा पोषण के आधार पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्थापना की। नेक्स्ट हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे इसके आगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।